महेंद्र सिंह जी का, इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं दो बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार, पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिया का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अभी अब जो भी भावना है, धारणा है। लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, एक और टाइगर रिजर्व, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर जी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनो की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो,
और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृतिशील। और एक मेरा निर्देश है जो हमारे बाइकर्स आज से रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है सामने जहाँ ढोल वाले खड़े बाहर जाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। अभी मीडिया से ढोल वाले जहाँ खड़े वहाँ सामने सरकार जन कल्याण पर्व इन दिनों एमपी में मनाया जा रहा है। आज एमपी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और रणदीप हुड्डा अभी मंच से बोलने की तैयारी में। तो जन कल्याण पर्व मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। भोपाल से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। प्रदेश की समृद्धि का उत्सव ये है, इसमें भविष्य की कई संभावनाएं आकार लेंगी, ऐसा मोहन यादव अभी कुछ देर पहले मन से कह रहे थे। और तमाम तरीके की योजनाएं भी प्रदेश में शुरू की जाएंगी, जन कल्याण योजनाएं, जिससे प्रदेश का विकास हो और सफलता की नई ऊंचाइयों के मुकाम को प्रदेश हुए। साथ ही शासन प्रशासन प्रदेशवासी सभी मिलकर विकास की ओर बढ़ें। आपको बता दें कि आज 1 साल पूरा हुआ है एमपी सरकार को, मोहन यादव सरकार को। रणदीप हुड्डा भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। जन कल्याण पर्व एमपी में इन दिनों मनाया जा रहा है। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण अब करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे मंच से तस्वीरें, जहां पर मोहन यादव हैं मंच पर, उनके साथ रणदीप हुड्डा भी हैं। इस मौके पर पूरा जो जिस तरीके की विकास परियोजनाओं की शुरुआत एमपी में की गई है पिछले 1 साल में और जिन जिन कामों को पूरा किया गया है उनका जिक्र भी सीएम मोहन यादव ने किया। उन्होंने अपने गुरु से सीखा।
तो सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नया हमारा टाइगर रिजर्व पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर एक साल की सौगात के रूप में ये बड़ी उपलब्धि है। टाइगर रिजर्व न केवल प्रदेश बल्कि देश बल्कि दुनिया का ये बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज टाइगर रिजर्व पार्क का उद्घाटन किया है एक साल के अवसर पर। ये बड़ी उपलब्धि है, खास करके फॉरेस्ट के मामले में वन्य जीव टाइगर का जीवन बचाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भोपाल देश के अंदर वो राजधानी हो गई जहाँ खुद के साथ टाइगर रिजर्व पार्क हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ये मध्य यादव बाइक पर सवार हुए हैं। आज अनूठी बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मोहन यादव। गोल जोड़ चौराहे से ये बाइक रैली शुरू हो रही है। खुद बाइक पर सवार है, हेलमेट पहनकर, साथ में रणदीप हुड्डा भी हैं उनके साथ। तो ये बाइक रैली है जिसकी शुरुआत करते हुए सीएम मोहन यादव और रणदीप हुड्डा। तो राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर आज 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया गया और उसके बाद बाइक रैली की शुरुआत करते हुए यहां पर सीएम मोहन यादव और अभिनेता रणदीप हुड्डा। तो कोलार रोड से विरासत से विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली ये है जिसकी शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर, और खुद बाइक पर सवार है सीएम मोहन यादव, साथ में अभिनेता रणदीप हुड्डा। और ये जो बाइक रैली है ये जोड़ चौराहे से, गोल जोड़ चौराहे से एकांत पार्क तक निकाली जाएगी। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले 8वें टाइगर भोपाल में 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी रिजर्व का लोकार्पण भी सीएम मोहन यादव ने किया। और इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वन अशोक बंडवाल, मुख्य वन संरक्षक समेत और तमाम अधिकारी और नेता मौजूद हैं। आयोजन में यहाँ पर खुद बाइक चलाई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे बैठे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा और यहाँ पर उनके साथ रणदीप हुड्डा जो कि फिल्म अभिनेता हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गाड़ी चला रहे हैं। देखिए बेहद ही खास ये पूरा मौका है जहाँ आज सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और बाइक रैली तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उसके आयोजन में शामिल हुए ही हैं, लेकिन उनके साथ जो ये खास तौर से वो खुद बाइक चला रहे हैं ये भी बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार अपनी जो पूरी विरासत को सहेजने की बात कर रही है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल के जो पूरे कामकाज हुए हैं और ख़ास तौर से जो जन कल्याण पर्व इस साल मनाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो पहुँचे। और ये जो बाइक रैली का आयोजन है ये भी बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो जन कल्याण के काम हैं, ये जन कल्याण के काम खास तौर से जो पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर के जो कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री
लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सौगातें भी दे रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने देखिए बाइक चलाई है, एक संदेश देने की कोशिश, खास तौर से जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर एक संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभिनेता भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, अब यहाँ से बाइक रैली को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। ख़ास तौर से ये मौका बहुत ही बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर रणदीप हुड्डा जो कि पहुँचे हुए हैं बाइक रैली में शामिल होने के लिए, लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री है। और खास करके हमारे पर्यटन क्षेत्र में जब नया टाइगर रिजर्व पार्क बन रहा है तो ऐसे में इसकी गतिविधि और बढ़ जाती है। और आज के इस अवसर पर प्रदेश को माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो हमको परमिशन मिली है रातापानी अभयारण्य बनाने की, तो आज मैं हम अपने मित्रों के साथ यहाँ हमारे और खास करके हमारे पर्यटन के क्षेत्र में जब नया टाइगर रिजर्व पार्क बन रहा है तो ऐसे में इसकी गतिविधि और बढ़ जाती है। और आज के इस अवसर पर प्रदेश को माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो हमको परमिशन मिली है रातापानी अभयारण्य बनाने की, तो आज मैं हम अपने मित्रों के साथ यहाँ हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा जी भी आए हुए हैं, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, सभी मंत्रीगणों के साथ हमने टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात दी है। उम्मीद करेंगे इससे भोपाल का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन और साहसिक गतिविधियों की संभावना बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जो कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, वो आज इसका उद्घाटन है। और ऐसे और टाइगर रिजर्व बढ़ते रहेंगे तो हमारी जो प्राकृतिक संपत्ति है और जो प्राकृतिक हमारा जो धरोहर है उसको बचाने में जितना काम हो उतना कम है। और मैं मुख्यमंत्री साहब को उनके काम को और उनकी जो इच्छा है पर्यावरण की तरफ और एक मध्य प्रदेश को एक पर्यावरण और पर्यटक का जो स्थल बनाने का उनका जो अभ्यास है, मैं उसको बहुत सराहता हूं। और मेरी आशा है कि वो ऐसे ही आगे काम करते रहें। और मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण की तरफ इतना ध्यान दिया है और वो ऐसे और भी आगे काम करना चाहते हैं। और हम सबको आजकल अगर आप देखें तो शहरों में सांस की, हवा की, पानी की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब प्रॉब्लम्स का हल पर्यावरण को बचाने का ही है। और ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है, तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आप तो क्योंकि कई पूरे शहरों में घूमते होंगे, भोपाल और मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या अलग लगा है? क्या यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और खासतौर से जो पोल्यूशन फ्री बहुत हम मानते हैं, स्वच्छ, ये देखने को मिला है क्या? जी बिल्कुल, मैं तो मध्य प्रदेश में रहने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे मध्य प्रदेश बहुत रास आया। मुझे जंगलों से बहुत प्यार है। मैं बहुत सालों से कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ। तो मुझे मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत लगता है उस मामले में। यहाँ पे मैं सब पार्क्स में घुमा हूँ, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, अभी रातापानी और पेंच और ऐसे बहुत सारे पार्क है। तो मेरा तो यहाँ पे बहुत मन लग गया है और मैं यहाँ पे आके अपना घर बनाना चाहता हूँ। भोपाल ही आ रहे हैं रुकने के लिए? फिर भोपाल में पहले भी आया हूँ। भोपाल में टाइगर सड़क पर आते हैं आपसे खुद मिलने के लिए आ जाते हैं? जी, थोड़ा सा डेंजरस है पर हाँ, पर मैं भोपाल मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ, 1-1.5 महीना भी रहा हुआ हूँ एक टाइम पे यहाँ पे शूटिंग के लिए। और भोपाल के आसपास की जितना भी जगह ये शूटिंग फ्रेंडली भी बहुत है, तो यहाँ पे और फिल्में आके शूट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्यारे हैं। थोड़े हरियाणा वाले थोड़े से ज़्यादा उनसे भी बहुत प्यारे हैं। पर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा सीएम साहब को और गवर्नमेंट को कि ये बहुत बढ़िया और अच्छा कदम है और इसको पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचे। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा किया है। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। एनडीटीवी से हमारे साथ रणदीप हुड्डा बातचीत कर रहे थे, अगर आपने देखा होगा। और उन्होंने एक बात कही है कि देखिए उनको मध्य प्रदेश रास आने लगा है, वो मध्य प्रदेश आकर रहेंगे। हमने सीएम को आपको दिखाया कि सीएम किस तरह से यहाँ पर बाइक रैली में शामिल हुए, उन्होंने बाइक चलाई है। रणदीप हुड्डा उनके साथ थे और यहाँ पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है मध्य प्रदेश की कई चीज़ों को लेकर तारीफ भी की है। जी
अमृतांशी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं आप। वहां पर माहौल जो है नजर आ रहा है कि किस तरीके से उत्साहित होकर आज 1 साल पूरा होने का जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार किस तरीके से मोहन यादव वहां पर आज रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया। रणदीप हुड्डा बहुत खुश नजर वहां पर आए, जिस तरीके से वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रणदीप हुड्डा भी नज़र आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे कि बाइक रैली यहाँ पर निकाली गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश आकर कोई भी जो है वो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील करता है, और यही हमें रणदीप हुड्डा की ओर से देखने को भी मिला है। जी अमृतांशी, इसके अलावा और अब आगे और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि लगातार इस पर्व के मद्देनजर नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण किया जा रहा है, और अब शाम तक आगे किस किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल देखिए कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। 630 करोड़ की सौगात राजधानी भोपाल और भोपाल संभाग के कई जिलों को आज यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात होगी, और मुझे लगता है कि भोपाल वासियों को बड़ी जो है सौगातों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फायदा इन योजनाओं के जरिए मिलने वाला है। जी अमृतांशी, इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे आपसे जानना, देखिए पिछले 1 साल में काफ़ी विकास कार्य प्रदेश में हुए हैं, जिसका वहाँ पर उन विकास कार्यों की जो तस्वीर है वो भी नज़र आती है। ऐसे में आम जो जन है, आम जनता है, जो लोग हैं, अमृतांशी अगर आप कुछ और कवर कर रहे हैं तो हम चाहेंगे आप तस्वीरें भी हम तक साथ साथ पहुँचाती रहें। आम लोग क्या कह रहे हैं जो पिछले 1 साल में प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर? बिल्कुल, देखिए जनता के बीच में एक उत्साह का माहौल तो है ही, और यहाँ पर लगातार जो लोग शामिल भी हुए हैं बाइक रैली में और अन्य कार्यक्रमों में, उनकी तरफ से यही संदेश दिया गया है। सरकार को भले 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सरकार के जो हम कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं और सभी जो सरकार के सदस्य हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो पूरा उत्सव है ये जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, और ऐसे में ये जो जन कल्याण पर्व है इसको अलग अलग सौगातें देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव मना रहे हैं। खास तौर से अगर देखें तो यहाँ पर आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बाइक रैली हुई है, रातापानी टाइगर रिजर्व का आज उद्घाटन है, भोपाल संभाग को 630 करोड़ की सौगातें आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाने वाली है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक उत्सव का माहौल है, एक उत्साह का माहौल है, जो कि सरकार जो है वो जन सेवा के रूप में मना रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग सौगातें देकर भी मना रही है। जी, जिस तरीके से अमृतांशी, देखिए मोहन यादव ने जिक्र भी किया कि आने वाले वक्त में और बहुत बेहतरी के लिए काम प्रदेश में किए जाएंगे, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की भी बात का जिक्र उन्होंने किया था। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से विदेश का दौरा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था, यानी कि आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत तरक्की प्रदेश में होने को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि पिछले 1 साल की जो उपलब्धियां कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताई हैं, जो उपलब्धियां हमने देखी, क्योंकि खासतौर से केंद्र की योजनाओं का भी बेहतर संचालन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर इसके अलग बात करें, जो सबसे फैसला मुझे याद है अच्छे से कि जब शपथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली थी, तो सबसे पहला उन्होंने जो फैसला किया था वो लाउड स्पीकर को लेकर किया था, और जो मास्क खुले में बिक्री हो रही है, इसको लेकर 1 साल में जो हमने देखा, क्योंकि हम ग्राउंड पर लगातार देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव इसको लेकर आ गया है। जो मास्क है, जो मतलब खुले में मास्क बिक्री बंद हो गई है। लाउड स्पीकर को लेकर जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि इसको लेकर काम किया है। अलग अलग जगहों पर लोग अब कम डेसिबल में ही जो है वो साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 बड़े फैसले सरकार की ओर से किए गए हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर चाहे भोपाल की बात करें या कहीं पर भी बात करें, लगातार सिंचाई परियोजना की सौगात, 2 बड़ी सौगातें जो आने वाले समय में मिलने वाली, जिसको प्रधानमंत्री भी जो है इसका भूमि पूजन करने के लिए आने वाले हैं। पहला है अगर बात करें तो यहाँ पर जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश के 22 से भी ज़्यादा जिलों को अच्छे से पानी मिल पाएगा सिंचाई के लिए, या फिर उनकी उपलब्धता के लिए पानी मिल पाएगा। इसके अलावा जो पार्वती काली सिंध योजना है, जो कि मुख्यमंत्री